हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि यकीन 2.0 बैच की हमारी ऑफिशियल लॉन्चिंग थी नोएडा के अंदर। इसलिए मुझे देहरादून से नोएडा ट्रेवल करना पड़ा। तो इस वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीक में आपकी क्लास फ्राइडे और सैटरडे को होगी। ठीक। दूसरी चीज मुझे आपको कुछ बताना था बच्चों। कल आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, कल आपको क्या क्या मिलने वाला है। टुमारो आई विल प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ ऑल डीपीपी। जितने भी डीपीपीज आपके पास आई हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। नीट का एग्जाम बच्चों का हो गया है, बहुत अच्छा गया है। अब हम एकदम फ्री हो गए हैं। ठीक। विल प्रोवाइड शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स ऑफ लेक्चर 6 एंड 7। लेक्चर 6 के हैंड रिटन नोट्स आपके पास अभी नहीं आए हैं, तो लेक्चर 6 के और लेक्चर 7 के हैंड रिटन नोट्स आपको कल मिलेंगे। विल प्रोवाइड रिवीजन लेक्चर L7। आज जो लेक्चर आपका होगा बहुत खतरनाक लेक्चर होने वाला है। ठीक। और ये लेक्चर इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इस लेक्चर का रिवीजन लेक्चर जिसका ड्यूरेशन 8 मिनट का होगा, ये मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। ऑल्सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर आई विल प्रोवाइड एनसीईआरटी बूस्टर। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारी एनसीईआरटी बूस्टर को असेंबल करूंगा और जो अनसॉल्व है वो भी प्रोवाइड कराऊंगा और जो सॉल्व है वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक। तो ये मुझे आपको बताना था। कल क्लास की टाइमिंग आपको इन्फॉर्म हो जाएगी, ऐप में आपको आ जाएगा। टाइमिंग वही रहेगी जो टाइमिंग आपकी रेगुलर होती है मेरी। ठीक, आपको अनाउंसमेंट में आ जाएगा। तो गाइज, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार सभी लोग यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए। लेक्चर 1, 2, 3, 4 के भी मैं रिवीजन लेक्चर तैयार कर रहा हूं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है। आज की जो क्लास है बहुत खतरनाक क्लास होने वाली है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी। स्टार्टिंग में एकदम जज मत करना, धीरे धीरे स्क्रीन प्ले बिल्ड करूंगा और क्लाइमेक्स बहुत खतरनाक होगा। सो इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम वो पढ़ने वाले हैं जो मैंने आपको डेमो लेक्चर में एक लेक्चर प्रोवाइड किया था वो। ठीक। हम पढ़ने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सर सबसे पहले हम क्या हेडिंग डालें। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है सर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सिस्टम। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बच्चों ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा बच्चों। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक। एंडो का क्या मतलब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एंडो का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं एंडो का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे एंडो का मतलब है इनसाइड सेल। सेल के अंदर क्या, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। ठीक है। और मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब है, मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब है। अगर मैं कहूं कि मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब है। बच्चों सेल के अंदर 4 दोस्त बैठे हुए हैं। एक दोस्त का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे दोस्त का नाम है गोल्गी बॉडी, तीसरे दोस्त का नाम है लाइसोसोम और चौथे दोस्त का नाम है वैक्यूल। पहले दोस्त का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे दोस्त का नाम गोल्गी बॉडी, तीसरे दोस्त का नाम लाइसोसोम और चौथे दोस्त का नाम वैक्यूल। ये चारों के चारों सेल के साइटोप्लाज्म में है, इसलिए वर्ड यूज किया एंडो। इन सभी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है।
इन सभी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इन सभी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इन सभी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये चारों लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ये चारों लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब ये चारों लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन में कौन सा काम करते हैं ये हमें जानना है कि सर ये जो चार दोस्त हैं सेल के अंदर, ये मिलकर आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरीके से तालमेल करते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चार दोस्त आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और इन चारों दोस्तों के पास अपनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था मेम्ब्रेन, तो वैसे इनके पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब हुआ कि सेल के साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, इन सभी के पास अपनी मेम्ब्रेन है, और ये लोग कोऑर्डिनेशन में, तालमेल में काम करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। तो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, चार दोस्त हैं। पहले दोस्त का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे दोस्त का नाम है गोल्गी बॉडी, तीसरे दोस्त का नाम है लाइसोसोम, अभी इन सब का फुल फॉर्म मैं लिखूंगा, और चौथे दोस्त का नाम है आपका वैक्यूल, चौथे दोस्त का नाम है वैक्यूल। और ये चारों के चारों आपके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ऑल वर्क टुगेदर, ऑल वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन। कौन सा काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, नेशन वांट्स टू नो। ऑल वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन, सो कॉल्ड, और इन सभी में क्या प्रेजेंट है, इन सभी में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सभी में आपकी क्या प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे इन सभी में आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ऑल वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन, सो दे आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, और भी लोग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा पेरोक्सीसोम के बारे में। तीनों के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा कि सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, पेरोक्सीसोम क्या है, सब पढ़ाया जाएगा। बट ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते, और इन तीन ऑर्गेनेल का इनके साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक, शीतल, शिवानी और मानसी, ये तीनों आपस में दोस्त नहीं हैं, ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते, और ये तीनों इन चारों के साथ भी कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते। तो यहां हम लिखेंगे नॉट इन कोऑर्डिनेशन, नॉट इन कोऑर्डिनेशन। आज की क्लास इतिहास में दर्ज हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूं, आज की क्लास तबाही है, पूरा फोकस करके बैठना।
not in coordination. So they are non एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ES का मतलब है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो दे आर नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ये मैंने आपको पहली चीज बता दी. हर ऑर्गेनेल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. हर ऑर्गेनेल का अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. ईच ऑर्गेनेल हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. Each organelle has distinct structure and function. तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप नोट डाल के लिखेंगे, हर ऑर्गेनेल का, ईच ऑर्गेनेल हर ऑर्गेनेल का अपना डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट. हर ऑर्गेनेल का अपना डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर है और फंक्शन है. पूरा ध्यान समझना, ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान समझना. जो भी मुझे आपको कुछ भी मैसेज देने हैं वो मैं बीच में क्लास में बीच में देता रहूंगा, ठीक है. ईच ऑर्गेनेल, हर ऑर्गेनेल का अपना डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर है और फंक्शन है. ठीक, अब खेल शुरू हो रहा है. इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और हेडिंग डालेंगे, बड़ी बड़ी हेडिंग डालेंगे. एंडो, अब लिखूंगा पूरा फुल फॉर्म, एंडोप्लाज्मिक. वहां इसलिए नहीं लिखा, नहीं तो फिर यहां भी लिखना पड़ता. रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक सर, हां, एंडोप्लाज्म का क्या मतलब है? एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक का मतलब है इनसाइड दी साइटोप्लाज्म. सर रेटिकुलम का क्या मतलब है? रेटिकुलम का मतलब है नेट लाइक, जाला, नेटवर्क, नेट लाइक जाला. ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन ने एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है. उस नेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेटिकुलम. सेल के साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन ने एक जाला, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको बोलते हैं रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक इनसाइड द साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम नेट लाइक स्ट्रक्चर. किसका बना है नेट लाइक स्ट्रक्चर? नेट लाइक स्ट्रक्चर किसका बना है? नेट लाइक स्ट्रक्चर किसका बना है? बताइए किसका बना है? नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ, किसका बना है? नेट लाइक स्ट्रक्चर किसका बना है? मेम्ब्रेन का बना. किसका बना है? मेम्ब्रेन का बना है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप फील कर गए. ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फील कर गए. अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर. यहां और कुछ नहीं लिखूंगा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे. आपको बताता रहूंगा जहां कहां डायग्राम बनेगा, कहां लिखेंगे,
ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब बताया। ठीक, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए डालिए हेडिंग, डालिए हेडिंग, व्हाट इज ER, व्हाट इज ER, व्हाट इज ER, ध्यान समझिएगा, व्हाट इज ER, व्हाट इज ER। ER के अंदर तीन चीजें हैं, तीन एरो निकाल दीजिए। ठीक, मैं यहां कुछ नहीं लिखूंगा, मैं यहां कुछ नहीं लिखूंगा, मैं इस एरो के नीचे लिखूंगा, इस एरो के नीचे और इस एरो के नीचे। व्हाट इज ER? ER के अंदर आपके इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरीके से आपको ER में स्ट्रक्चर दिखेगा। सर इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टर्ने, सिस्टर्ने। ठीक है सर, ये सिस्टर्ने है। और सर इस पर आपने व्हाइट व्हाइट कलर से क्या दिखाए हैं? इस पर मैंने व्हाइट व्हाइट कलर से जो चीज दिखाई है, इस पे मैंने व्हाइट व्हाइट कलर से जो चीज दिखाई है उसका नाम है, उसका नाम है, जो व्हाइट व्हाइट कलर से जो चीज दिखाई है, व्हाइट बताओ क्या है? व्हाइट व्हाइट कलर से जो चीज दिखाई है उसका नाम है राइबोसोम। लेक्चर 2 का बहुत बार रिवीजन कर चुके हो, बताओ कौन सा राइबोसोम मिलेगा? 70S या 80S? नमक का कर्ज अदा करो, गुरु दक्षिणा दो। 70S या 80S पढ़ चुके हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, बताओ कौन सा राइबोसोम था? बताइए, एकदम बेसिक से समझाऊंगा। अभी RER SCR में मत जाना, बिल्कुल मत जाना RER SCR, मैं बताऊंगा, भाई बताएगा, देखना कितना बेसिक से उठाऊंगा। RER और SCR की तो हम बात ही नहीं करेंगे। ATS बहुत बढ़िया, राइबोसोम जो मिलता है वो है ATS। ठीक है सर, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट जो है आपका वो है आपका इस तरीके से, आपका जो दूसरा पार्ट है आपका, अगर मैं दूसरे पार्ट की आपसे बात करता हूं तो वो आपका कैसा है उसको भी आप देख लीजिए। दूसरा वाला जो आपका पार्ट है वो आपका इस तरीके से है। सर ये क्या है? इसको बोलते हैं टिब्यूल। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा पार्ट टिब्यूल है। हां, क्या टिब्यूल में राइबोसोम है? नहीं है, टिब्यूल में राइबोसोम नहीं है, एब्सेंट। ऐसा फील करा दूंगा आज, देखना। ठीक है, और तीसरा है, तीसरा पार्ट है आपका, तीसरा पार्ट है आपका वेसिकल। तीसरा पार्ट है वेसिकल। क्या वेसिकल में राइबोसोम है? सर वेसिकल में भी राइबोसोम नहीं है, वेसिकल में भी राइबोसोम नहीं है। तो सर हां, ये हो गया आपका व्हाट इज ER। ER में तीन पार्ट, सिस्टर्ने, टिब्यूल और वेसिकल। सिस्टर्ने, टिब्यूल और वेसिकल, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, ताकि मैं RER और SCR को समझा सकूं। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। कौन सा स्ट्रक्चर है जिस पे राइबोसोम है? सिर्फ सिस्टर्ने है। अब सेल के अंदर डायग्राम दिखाऊंगा, एकदम बेसिक से उठाऊंगा, बस बिल्कुल फोकस रखिएगा। यहां तक समझ में आया तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। बढ़िया से नोट्स बनाते चलना, कहीं कोई कंफ्यूजन होने नहीं दूंगा, बताता चलूंगा कहां डायग्राम है, कहां लिखना है। ठीक, चलिए व्हाट इज ER। नेक्स्ट पेज पे आइए, घुचर पुचर करना ही नहीं है, कम लिखेंगे एक पेज पे। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालें? नेक्स्ट हेडिंग डाल, नेक्स्ट हेडिंग डाल
टाइप्स ऑफ ईआर। ठीक है सर, टाइप्स ऑफ ईआर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझना, मेरी बात को ध्यान समझना, मेरी बात को ध्यान समझना। सर हां, आपने लाइन खींच दी, बिल्कुल खींच दी। इसका मतलब आप यहां पर डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल सही। मैं यहां डायग्राम बनाऊंगा और सर यहां मैं नोट्स लिखूंगा, यहां मैं नोट्स लिखूंगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां सर डायग्राम बनाएंगे और यहां सर लिखेंगे। ठीक है सर, तो यहां पर आप डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल यहां पर डायग्राम बनाएंगे। तो सर यहां क्या लिखेंगे? यहां मैं लिखूंगा कि आर दो तरह का होता है, एक आर और एक एसईआर। ठीक है सर, और इसके बीच में एक लाइन खींच दे, इसके बीच में एक लाइन खींच दे। ठीक है सर, ये मैंने लाइन खींच दी। अब बच्चे को समझ में आ गया कि सर यहां डायग्राम बनाएंगे और यहां आर और एसईआर में डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपका डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले मैंने आपकी बनाई एक सेल। सर ये क्या बनाई है? बेटा ये मैंने बनाया है सेल, ये मैंने आपका बनाया है सेल। ठीक है सर, ये आपने सेल बनाया है। तो सर सेल के अंदर आपने सेल के अंदर आपने पहले मुझे बनाने देना। सर सेल के अंदर आपने ये क्या बनाया है? बेटा सेल के अंदर मैंने जो चीज बनाई है, सेल के अंदर जो मैंने चीज बनाई है वो है न्यूक्लियस। ठीक है सर, ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है सर, हां लेबलिंग करिए ना, करते हैं। ये है न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन। तो मैं एनएम का शॉर्ट फॉर्म यहां लिख देता हूं। एनएम का शॉर्ट फॉर्म होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कोई बच्चा नहीं पूछेगा कि एनएम का फुल फॉर्म क्या है। एनएम का फुल फॉर्म मैंने यहां लिख दिया। तो ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है सर, और सर ये अंदर वाली कौन सी है? बेटा अंदर वाली कौन सी होगी? अंदर वाली होगी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है सर, आपने न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन बनाई, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आपने एनएम करके शॉर्ट में लिखा और नीचे उसका फुल फॉर्म लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान समझना, ध्यान समझना। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपके स्ट्रक्चर निकले, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपके स्ट्रक्चर निकले जिसमें आपको राइबोसोम दिख रहा है। लिख के बता, यह स्ट्रक्चर क्या है? सिस्टर ने वेसिकल या टिब्यूल? यह स्ट्रक्चर जो तुझे दिख रहा है यह क्या है? सिस्टर ने टिब्यूल या वेसिकल? लिख के बता। यह स्ट्रक्चर जो तुझे दिख रहा है मेम्ब्रेन जैसा, जाले जैसा, नेट लाइक, नेटवर्क, नेट लाइक, जाला, मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर जो तुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? सर मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर मुझे सिस्टर ने दिख रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि सर आपने इस पर राइबोसोम बनाए हैं। इसका मतलब आर में मेनली सिस्टर ने प्रेजेंट होते हैं।
तो कोई आपसे पूछे कि RER में मेनली क्या प्रेजेंट है, RER में मेनली क्या मिलेगा, सिस्टर ने मिलेगा। और SER में मेनली क्या मिलेंगे, वेसिकल और टिब्यूल। सो RER इज समवट लाइक सिस्टर ने। फील हुआ तो यस लिख, फील हुआ तो यस लिख। तो ये तीनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट हैं, इस पे राइबोसोम है, इन दोनों पे राइबोसोम नहीं है। ER दो टाइप के होते हैं, RER और SER। तो वो स्ट्रक्चर जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होता है, वो स्ट्रक्चर जो आपका अराइज, वो स्ट्रक्चर जो आपका अराइज फ्रॉम और कॉन्टिन्यूअस विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं RER। RER मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टरने, RER मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टरने। ओके, RER पर क्या राइबोसोम मिलेंगे, 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 राइबोसोम मिलेंगे। कौन से वाले, ATS। इसका मतलब जहां राइबोसोम है वहां प्रोटीन की सिंथेसिस है, वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस है। यहां एक फंक्शन और आएगा जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहां पर आपका एक फंक्शन और आएगा, तो आप ये जगह छोड़ देना, यहां पर 2 लाइन छोड़ देना, यहां 2 लाइन छोड़ देना, एक फंक्शन और आएगा। मैं आपको बताते चल रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अब सर, जब मैं इसको छूता हूं, जब मैं इसको छूता हूं तो छूने में मुझे स्मूथ नहीं लगता, क्योंकि बीच बीच में डॉट्स आ रहे हैं, बीच बीच में डॉट्स आ रहे हैं, बीच बीच में डॉट्स आ रहे हैं। छूने में मुझे स्मूथ नहीं लग रहा क्योंकि बीच बीच में डॉट्स आ रहे हैं। डॉट रिप्रेजेंट राइबोसोम। तो तुझे छूने में स्मूथ नहीं लगता, तुझे छूने में स्मूथ नहीं लगता, तुझे छूने में ये दिखता है कैसा, रफ। यहां जगह तो आपने छोड़ी होगी, रफ, और बच्चों को इसका फुल फॉर्म पता होता है। यहां आपको समझ में आ गया। अब यहां से आपके कुछ स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, यहां से आपके कुछ स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, यहां से आपके इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, और इन स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं SER। SER, SER। तो ऐसा अपीयर होता है कि SER RER से राइज हो रहे हैं, SER RER से राइज हो रहे हैं। तो SER ऐसा लगता है अराइज फ्रॉम RER। बस फर्क इतना है कि RER के कॉम्पोजिशन में सिस्टर ने मिलेगा, लेकिन SER, भाई SER भी मेम्ब्रेन है, RER भी मेम्ब्रेन है, RER भी मेम्ब्रेन है, SER भी मेम्ब्रेन है। RER एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसपे राइबोसोम है,
SCR ऐसी मेम्ब्रेन है जिसपे राइबोसोम नहीं है। सेल के अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन का जाला RER और SCR कहलाता है। RER में राइबोसोम है, RER ऐसी मेम्ब्रेन है जिसपे राइबोसोम है, जिसको मैं सिस्टर्ने बोलता हूं। SCR ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें राइबोसोम नहीं है, जिसको मैं वेसिकल एंटीब्यूल बोलता हूं। तो अराइज फ्रॉम RER, राइबोसोम प्रेजेंट या एब्सेंट? राइबोसोम एब्सेंट। इसका मतलब ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेगा, ये आपका लिपिड की सिंथेसिस करेगा। और मैं कह सकता हूं भाई स्टीरॉयड क्या है? स्टीरॉयड भी लिपिड ही है। और और सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन इन, स्टीरॉयड हार्मोन सेक्स हार्मोन इन एनिमल। पूरा जमे रहना, पूरा रिवीजन दूंगा खतरनाक तरीके से। RER आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कॉन्टिन्यूएशन में है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में? RER है। तो RER आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से राइज हुए, SCR RER से राइज हुए। यहां पर राइबोसोम है, यहां राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम है तो RER का फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, SCR का फंक्शन लिपिड की सिंथेसिस हुई। स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड भी एक तरह का लिपिड है, स्टीरॉयड भी एक तरह का लिपिड है। और जब मैं SCR को छूता हूं, SCR क्या है? एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जब मैं इसको छूता हूं, छूने में इट अपीयर, छूने में तुम मुझे बहुत स्मूथ लगते हो, क्योंकि तुम्हें छूने में कहीं पर भी डॉट्स नहीं आते, तुम्हें छूने में कहीं पर भी राइबोसोम नहीं आते। इसका मतलब तुम छूने में मुझे कैसे लगते हो? स्मूथ लगते हो। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिखिए। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिखिए। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने आए हैं, आपका पूरा सम्मान किया जाएगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। बट अगर आप टाइम पास करने आए हैं, टीचर को गाली देने आए हैं, उसको अब्यूज करने आए हैं, तो आपको गॉड ब्लेस यू बोल के आगे बढ़ा जाएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब सर आपने यहां पर जगह छुड़वाई थी और हमने जगह छोड़ी भी थी ताकि हमारे नोट्स खराब ना हो। आपको पहले ही बता दिया था कि यहां मैं कुछ लिखूंगा। क्या लिखेंगे? देखिए, एंड दूसरा फंक्शन है सिक्रीशन। सर सिक्रीशन का क्या मतलब है? ये जो RER है, ये RER पर राइबोसोम प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो ये राइबोसोम जो RER का पार्ट है, ये क्या बनाएंगे? सर ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे और वो प्रोटीन सेल से बाहर जाएगा। वो प्रोटीन सेल से बाहर जाएगा, ऐसी सेल में जाएगा जहां उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो यहां से प्रोटीन आपका बाहर जाएगा, आउटसाइड दी सेल। तो सिक्रीशन का क्या मतलब हुआ? सिक्रीशन का मतलब यह हुआ, सिक्रीशन का क्या मतलब हुआ? सिक्रीशन का मतलब यह हुआ रिलीज प्रोटीन आउटसाइड दी सेल, आउटसाइड दी सेल। प्रोटीन RER के राइबोसोम ने बनाए और वो प्रोटीन सेल से बाहर चले गए, सेल से बाहर चले गए। ठीक, सेल से बाहर चले गए, किसी दूसरी सेल में भी चले गए। ठीक, यहां तक हमारा हो गया। तो ये डायग्राम आया, ये इसके टाइप्स आए। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्या बताने वाले हैं? नेक्स्ट डायग्राम मत बनाना, डायग्राम मत बनाना, सिर्फ विजुअलाइज करना।
सिर्फ आप थोड़ा सा देखना, ये है RER और ये है आपका SCR। ठीक, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर एनवलप का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जो लाल लाल डायग्राम है जिसपे व्हाइट व्हाइट कलर के डॉट्स हैं, ये RER है। RER से ये जो लाल लाल डायग्राम है जिसपे व्हाइट कलर के डॉट्स नहीं है, वो आपका SCR है। तो ये रहा आपका डायग्राम जो आपको नहीं बनाना है, जो आपको नहीं बनाना है। ठीक है, जो आपको नहीं बनाना है। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो है ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट जो है आपका ध्यान से देखिएगा। अब आप क्या हेडिंग डालें? अब आप हेडिंग डालिए, अब आप हेडिंग डाल दिए कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स। अब आप हेडिंग डालिए कंपार्टमेंट्स। ठीक है सर, हमने हेडिंग डाल दी और दो पार्ट में सर आपने डिवाइड किया है, बिल्कुल डिवाइड किया है। इसका मतलब आप यहां पर डायग्राम बनाएंगे और यहां आप नोट्स लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये डायग्राम है और यहां आप नोट्स लिखेंगे। ठीक है, यहां आपका डायग्राम है और यहां आप नोट्स लिखेंगे। ठीक, तो आइए पूरा का पूरा फोकस करना, अच्छी तरीके से फोकस करना और जोश को बिल्कुल हाई रखना। ठीक, मैं बार बार बीच बीच में मोटिवेशनल लाइन नहीं बोलूंगा। ठीक है, बस पढ़ाने पे फोकस करूंगा, एनर्जी के साथ बेस्ट कंटेंट दूंगा, यही मेरा मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, कंपार्टमेंट, डायग्राम, नोट्स, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैंने आपकी बना दी सेल, मैंने आपकी बना दी यहां पर सेल, ये मैंने सेल बना दी। ठीक है सर, ये आपने सेल बना दी। अब आपको सर पूरा न्यूक्लियस बनाने की जरूरत नहीं है ना, इतना तो हम समझ गए हैं कि अब आपको पूरा न्यूक्लियस बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आप एक लाइन खींच दो और हम समझ जाएंगे कि आप आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बढ़ा रहे हो, क्योंकि अभी आप न्यूक्लियस नहीं पढ़ा रहे हो सर, आप हमें ER पढ़ा रहे हो। तो अगर आपको जरूरत नहीं है पूरा का पूरा आपको बनाने की, हम समझ जाएंगे कि ये आपने RER निकाला है, हम समझ जाएंगे। आप इस पे राइबोसोम दिखा दीजिए तो हम और अच्छे से समझ जाएंगे कि आपने RER बनाया है। तो आपको पूरा न्यूक्लियस बनाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, लास्ट स्लाइड पे आपने समझाया है यहां पर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम समझ जाएंगे। ठीक, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान समझिएगा। चलिए सर लेबलिंग करिए, करता हूं बेटा। ये जो अंदर वाला पार्ट है सर, ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है सर? ये ER है। ठीक है, ER है, मतलब ये मेम्ब्रेन तो है ना। ER का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन है। भाई ER का मतलब क्या है? ER एक कैसा स्ट्रक्चर है? ER एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, जालेदार जैसा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। तो नोट्स में आप क्या लिखेंगे? नोट्स में आप क्या लिखेंगे कि भैया, नोट्स में आप क्या लिखेंगे कि भाई, नोट्स में आप क्या लिखेंगे कि भैया नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब होता है रेटिकुलम। नेटवर्क और रेटिकुलम, ठीक है, नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ, आप टिब्यूल्स भी बोल सकते हैं, ऑफ मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म। अब आप ध्यान से समझना सर, हां
सर ये जो आप ग्रीन ग्रीन से दिखा रहे हैं ये क्या है? ये स्पेस है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और सर कुछ स्पेस तो ईआर के अंदर भी है, बिल्कुल ईआर के अंदर भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर है, सेल के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ई आर डिवाइड्स दी, ई आर डिवाइड्स दी, सेल के अंदर मतलब इंट्रासेल्युलर, ई आर डिवाइड्स दी इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू पार्ट्स। सेल के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस को ईआर ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उस स्पेस को ईआर ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेल के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस को ईआर ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेल के अंदर जो स्पेस है उसको ईआर ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक स्पेस आपने पिंक कलर से दिखाया है और एक स्पेस सर आपने ग्रीन कलर से दिखाया है। तो तू मुझे बता, तू ही मुझे बताएगा इसमें से कौन सा स्पेस इनसाइड ईआर है। कलर लिख के बता, पिंक या ग्रीन, कौन सा रीजन, कौन सा स्पेस इनसाइड ईआर है। कलर बता, पिंक या ग्रीन। कौन सा स्पेस, कौन सा स्पेस, कौन सा स्पेस, कौन सा स्पेस ईआर के अंदर है। कौन सा स्पेस, सेल का कौन सा स्पेस ईआर के अंदर है? पिंक है, पिंक है। तो जो पिंक है वो इनसाइड ईआर है, इनसाइड ईआर है और इसको बोलते हैं ल्यूमिनल। और जो रीजन ईआर से बाहर है, जो रीजन ईआर से बाहर है उसको बोलते हैं आउटसाइड ईआर। आउटसाइड ईआर मतलब एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिखिए। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिखिए। फिर मैं देता हूं आपको एक सरप्राइज। और जो चीज मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन लेक्चर आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिला करेगा 11 बजे के करीब, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 7 से 8 मिनट। तो खुश हो जाइए, पूरे साल रिवीजन लेक्चर मिलेंगे। आज जो पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन लेक्चर कल सुबह मिलेगा 7 मिनट का, और सैटरडे की शाम को जो पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन लेक्चर मंडे की सुबह मिलेगा, क्योंकि संडे को हम कुछ नहीं देते। ठीक, चलिए बस आप लगे रहना, ठीक है, आप लगे रहना, ठीक है। तो आइए आपका इंतजार था। ईआर की एनसीईआरटी करते हैं। ईच ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल, हर एक मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल डिफरेंट है अपने स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। इनमें से काफी सारे एक साथ काम करते हैं, इसलिए उनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है।
जिसका पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते, खुद भी कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते और इनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। 2021 the organelle that are included in endomembrane system, बताइए कौन से ऑर्गेनिल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। नीट जितना हमने अभी तक आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास तक, इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, लास्ट क्लास तक जितना हमने पढ़ा था उस पोर्शन से नीट में अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। जितना हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था उस पोर्शन से, उस टॉपिक से नीट में कोई अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। 2023 नॉट कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन है? ए है, सी है, ई है। ठीक है, इन्होंने ए है, सी है, ई है, इन्होंने शायद ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, गोल्गी माइटो राइबो, गोल्गी एंडो, एंडो माइटो राइबो। यहां इन्होंने ऑप्शन चेंज नहीं किए, जिनको पीपीटी बोला था बनाने के लिए, क्वेश्चन लगवाया था, तो उन्होंने शायद ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन यहां डालने थे, लेकिन कोई बात नहीं है ना, काम ज्यादा होता है तो कई बार चीजें हो जाती हैं उनके एंड से। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए, सी और ई। ए, सी, ई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया और हमें एक नेटवर्क मिला, नेटवर्क मतलब रेटिकुलम, टिब्यूलर स्ट्रक्चर, कहां पर? साइटोप्लाज्म में। ईआर डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में, ल्यूमिनल इनसाइड ईआर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनर मतलब साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, मतलब आउटसाइड ईआर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये लो पोल करवा लेते हैं, 60 सेकंड का पोल करवा लेते हैं और इसका आंसर बताइए आपका क्या होगा। करेक्ट स्टेटमेंट, लाइट माइक्रोस्कोप रिवील प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बच्चों लाइट माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ईआर डिवाइडेड इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर नहीं इंट्रासेलुलर। ER divide intracellular space into two compartment, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। एक बारी में तो मुझे सब सही लगे, अरे सब सही नहीं है, एक ही सही है। ठीक, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। पोल में टाइम थोड़ा ज्यादा दे दिया था, अगली बार ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। चलना, चल जा, चल जा, चल जा, तुझे चलना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में तुम आहें भरेगा। चल जा, चल जा, इतना टाइम नहीं दूंगा अब से, चल जा, चल जा, चल जा, चल जा, चल जा, देखें जरा क्या किया है। 63.14 मनिकप्रीत, पीयूष, शाश्वत और सभी लोग को शाबाशी। ठीक, चलिए, ईआर पे राइबोसोम अटैच होते हैं कहां पर? उसके आउटर सरफेस पर। जिस पर राइबोसोम है उसको आरईआर बोलते हैं, जिस पर नहीं है वो स्मूथ है उसको एसईआर बोलते हैं। आरईआर में राइबोसोम प्रेजेंट है, एसईआर में एब्सेंट है। एसईआर स्मूथ है क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट है, तो आंसर गया ऑल आर करेक्ट। इजी है तो इसमें पोल नहीं देंगे। आरईआर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जिन सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होती है उन सेल्स में आरईआर ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि आरईआर पर राइबोसोम मिलता है। सिक्रीशन मैंने आपको समझा दिया,
दे आर एक्सटेंसिव, दे आर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब है फैला हुआ, फैला हुआ, नेट लाइक, ठीक है, फैला हुआ। एक्सटेंसिव का मतलब है आपका यहां पर नेट लाइक, जो कि काफी रीजन में, सेल के काफी रीजन में स्प्रेड किया हुआ है, और कॉन्टिन्यूअस है विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। एसईआर में सिंथेसिस ऑफ लिपिड और एनिमल सेल में स्टीरॉयड हार्मोन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करेक्ट है, आरईआर कॉन्टिन्यूअस विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेक्ट है, एसईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड सही है, एसईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन इन प्लांट सेल नहीं रे। अरे दीवाने मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, तुम्हारे भाई की क्लास है। तो यह रहा आपका एनिमल, तो आपका जाएगा ऑप्शन डी। गोल्गी बॉडी अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए कितनी बेसिक से उठाया। पहले आपको समझ में आया तो यस लिख दीजिए, इसका मतलब बताया, हल्का सा लेवल बढ़ाया, सोचने पे मजबूर किया, और यहां पर क्लाइमेक्स दिया, छोटा क्लाइमेक्स, ठीक। फिर यहां पर इजिली हमने कंप्लीट किया। समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें मजा आ गया? अरे दीवाने तब भाई तो अब शुरू होगी क्लास, तो अब शुरू होगी। ये तो टीजर था, ये तो मैंने तुम्हें डेमो लेक्चर में दिया ही नहीं था। तब भाई तो अब शुरू होगी। जिस क्लास को मैंने कहा कि इतिहास याद रखेगा महाराज, वो क्लास तो अब शुरू होगी। अभी तक तो सिर्फ टीजर चल रहा था। तुम्हें क्या लगा? क्लाइमेक्स? अरे दीवाने अभी तो स्क्रीन प्ले बिल्ड होगा, क्लाइमेक्स तो 8 बजे आएगा। इनफ ऑफ टॉक, लेट्स कंटिन्यू। डालिए हेडिंग फटाफट, फटाफट हेडिंग डालिएगा, ठीक है, फटाफट हेडिंग डालिएगा। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। ध्यान से समझिएगा, 7-11 हो रहे हैं, बहुत खतरनाक क्लास होगी। हो सकता है क्लास 8-10 तक जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि अगर आप 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठ भी गए तो ये सोचना लास्ट क्लास में इंटरनेट डिस्टरबेंस हुआ था और बैठ जाना, ठीक है। ऐसी चीज लेके जाओगे भाई साहब, पेरेंट्स को जाके बोलोगे, वीडियो दिखाओगे उनको, देखो पापा सर ने पढ़ाया, फील करा दूंगा बेटा, ठीक। गोल्गी बॉडी, ठीक है। अब ध्यान से पहले मुझे करने देना, ठीक है। इस पूरी स्लाइड में डायग्राम आएगा, इस पूरी स्लाइड में डायग्राम आएगा। पहले मैं डायग्राम में समझाऊंगा, उसके बाद जो मैं डायग्राम में समझाऊंगा 3 बार समझाऊंगा डायग्राम में, इसी डायग्राम को 3 बार समझाऊंगा। उसके बाद इसी को नोट्स की फॉर्म में अगली स्लाइड में समझाऊंगा। तो पहले मैं 30 मिनट्स में ये पूरा डायग्राम समझाऊंगा, 3 से 4 बार समझाऊंगा। पहली बारी में तुम्हें ठीक लगेगा, दूसरी बारी में मजा आएगा, तीसरी बारी में तुम्हें और फील आएगा। चलिए डायग्राम बनाया जाए सर, डायग्राम बनाया जाए, डायग्राम बनाया जाए, ठीक। सर आपने इस बार सेल स्क्वायर में क्यों बनाई, रेक्टेंगल में क्यों बनाई, सर्किल में क्यों नहीं बनाई? सर्किल में जो गोला है वो इतना ही बनता, इतना ही बनता, ठीक। और उसमें मुझे एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती, क्योंकि मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ताकि सेल बड़ी दिखे, ताकि मैं ईआर, गोल्गी बॉडी सब आपको दिखा पाऊं, ठीक। आ जाइए, ध्यान से समझिएगा। सर ये जो आपने बनाया है सेल का, ये बाहर के रीजन क्या है? ये बाहर का रीजन है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। सर सेल मेम्ब्रेन के बाहर तो सेल वॉल होती है, बिल्कुल होती है, पर मैंने नहीं बनाई, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक। मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई, आपको फील करना, फील कर लीजिए। इसके बाहर एक और लेयर है,
सेल वॉल। ठीक, डायग्राम बनाना है क्या? बिल्कुल बनाना है, बट जिस स्पीड से मैं डायग्राम बनाऊंगा आप उस स्पीड से नहीं बनाना, थोड़ा पीछे चलना। ठीक, ताकि कहीं पर अगर मुझे मिटाना पड़े तो आपका नोट्स खराब ना हो, क्योंकि ये डायग्राम 30 मिनट्स में इस डायग्राम पे फोकस करूंगा, 30 मिनट फोकस करूंगा और यही क्लाइमैक्स है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से आप चीजों को देखिएगा, बहुत ही ज्यादा चीजों को आप ध्यान से देखिएगा, आपको देखना पड़ेगा। सर हां, आपने ये जो बनाया है, सर अब तो हम समझ जाएंगे कि आपने ये जो बनाया है ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब तो हम समझ जाएंगे, अब हमें समझने में दिक्कत नहीं है। आपने आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक ईआर निकाला है, बिल्कुल सर इस पे राइबोसोम बना दीजिए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मैंने ये क्या बनाया है? आपने बनाया है सर RER, बिल्कुल सही। अब मुझे बता, पूछो सर यहां से आपने सर ये क्या बनाए हैं? ये मैंने आपका बनाया है SER। जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करना, जितना अटेंटिव बैठोगे उतना मजा आएगा। और जब जब मैं सवाल पूछूंगा आप उसके जवाब देना, चैट बॉक्स में लिखते रहना। बनाते बनाते मैं कुछ भी पूछूं, अपने मन से पूछूं कि ये मैंने क्या बनाया है, आप लिखते रहना, ठीक है? बहुत मजा आएगा। ठीक, RER SER, ठीक है। अब बताइए सर, बेटा RER क्या बनाएगा? RER क्या बनाएगा? सर RER क्या बनाएगा? सर RER बनाएगा प्रोटीन, RER बनाएगा प्रोटीन, ठीक है। RER ने बनाया प्रोटीन, ठीक है सर। हां, RER ने प्रोटीन की सिंथेसिस की, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। उस प्रोटीन को आप किससे डिनोट कर रहे हो? उस प्रोटीन को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये प्रोटीन यहां से कहां गया? ये प्रोटीन तू मुझे खुद बता। RER ने जो प्रोटीन बनाया वो कहां गया? इस एरो से देख के बता। RER ने जो प्रोटीन बनाया, RER ने जो प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन RER से कहां गया? तू मुझे खुद बता। अभी मेरी बात को समझना, मैं इस चीज को प्रॉपर सेंटेंस की फॉर्म में लिखूंगा, अभी नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा। ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखूंगा, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, प्रॉपर लिखूंगा कि प्रोटीन मूव्स फ्रॉम RER टू SER, बट ये सारी चीज मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा। मैं अभी लिखने वाला काम नहीं कर रहा, मैं समझाने वाला काम कर रहा हूं, ठीक। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया RERP, ये सब सेंटेंस की फॉर्म में लिखूंगा, अभी तो बस ऐसे ही लिखा है क्योंकि मैं अभी डायग्राम समझा रहा हूं, ठीक है। आपने कहा RER से प्रोटीन गए आपके SER के पास, ठीक है। बट सर मैंने पढ़ा है कि SER लिपिड की सिंथेसिस करता है, बिल्कुल करता है। तो सर लिपिड को किससे डिनोट करेंगे? लिपिड को मैं L से डिनोट करूंगा, ठीक है। मेरे पास लिपिड था और भाई साहब ने मेरे पास प्रोटीन भी भेज दिए, तो मेरे पास अब दो चीजें हो गई। SER कह रहा है कि मेरे पास अब दो चीजें हो गई। कौन कौन सी दो चीजें हो गई SER तेरे पास?
मेरे पास अब दो चीजें हो गई, प्रोटीन भी हो गया और लिपिड भी हो गया। आरईआर ने प्रोटीन बनाया और वो प्रोटीन एसईआर के पास भेज दिया। एसईआर लिपिड बना के बैठा था, एसईआर लिपिड बना के बैठा था। अब उस पे दो चीजें हो गई, एक खुद की है और एक पड़ोसी से आई है। पड़ोसी से जो आई है वो प्रोटीन आई है और जो खुद की है वो लिपिड है। अब एसईआर ने क्या कहा, एसईआर ने कहा इन दोनों को घर से बाहर निकाल दो, इन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। तो घर से बाहर एक चीज निकाली गई, घर से बाहर एक चीज निकाली गई। इस चीज के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटीन भी है लिपिड भी है, और इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल एसईआर से निकला, ट्रांसपोर्ट वेसिकल एसईआर से निकला और उसके अंदर दो चीजें हैं, प्रोटीन और लिपिड। तो बच्चों आरईआर ने क्या बनाया, आरईआर ने बनाया प्रोटीन। वो प्रोटीन किसके पास गया, एसईआर के पास गया। एसईआर क्या बना के बैठा था, लिपिड। एससीआर बना के बैठा था लिपिड। उस पे कितनी चीजें हो गई, दो। एक क्या है, प्रोटीन, दूसरा क्या है, लिपिड। एससीआर ने इन दोनों को एक वेसिकल में डाल दिया और उस वेसिकल का नाम है ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो एससीआर से कोई आदमी बाहर निकला है, वो जो फ्लैट है उस फ्लैट से एक आदमी बाहर निकला है, उस आदमी का नाम है ट्रांसपोर्ट वेसिकल। उस फ्लैट का नाम है एसईआर, आदमी का नाम है ट्रांसपोर्ट वेसिकल। फ्लैट का नाम है एसईआर, आदमी का नाम है फ्लैट का नाम है एसईआर, आदमी का नाम है ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो उस ट्रांसपोर्ट वेसिकल में प्रेजेंट है प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये सब सेंटेंस की फॉर्म में आएगा, लेकिन पहले समझना जरूरी है। तो यहां से निकला है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये सब सेंटेंस की फॉर्म में आएगा, सब सेंटेंस की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, प्रॉपर आएगा, प्रॉपर आएगा। प्रोटीन मूव फ्रॉम आरईआर टू एसईआर, देन ट्रांसपोर्ट वेसिकल रिलीज फ्रॉम एसईआर, सब सेंटेंस की फॉर्म में आएगा। अभी समझना, ये रहा टॉपिक की हेडिंग डाली गोल्गी बॉडी और उसका नाम भी नहीं लिखा, उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं। अरे दीवाने, अभी देखते जा। गोल्गी बॉडी बनाया जाए, गोल्गी बॉडी बनाया जाए, गोल्गी बॉडी बनाया जाए। ये गोल्गी बॉडी बनाया जाए, गोल्गी बॉडी बनाया जाए, गोल्गी बॉडी बनाया जाए। ध्यान से फोकस करना, एकदम ध्यान से फोकस करना। सर ये आपने क्या बनाया है, ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर क्या हैं? ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर हैं इनको बोलते हैं सिस्टर्ने। सिस्टर्ने, सर सिस्टर्ने तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी थे, आरईआर में भी है, यहां भी सिस्टर्ने। अरे दीवाने, आरईआर में जो सिस्टर्ने थे उसमें राइबोसोम थे, इस सिस्टर्ने में राइबोसोम नहीं है, इस सिस्टर्ने में राइबोसोम एब्सेंट है, राइबोसोम एब्सेंट है, इसमें राइबोसोम एब्सेंट है। अच्छा, इसका मतलब सिस्टर्ने ईआर में भी होता है, हां आरईआर में होता है, और सर गोल्गी बॉडी में भी है, हां।
और वहां पर आरईआर में जो सिस्टरने होते हैं ना, उसमें राइबोसोम मिलते हैं, और जो गोल्गी बॉडी में सिस्टरने हैं उसके अंदर राइबोसोम नहीं है। एक लिख रहा है थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, देखिए। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, खुश रहो, ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। ठीक है सर, यहां तक हो गया। तो ये गोल्गी बॉडी किसका बना हुआ है? गोल्गी बॉडी बना हुआ है सिस्टरने का। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है आपका गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी बेसिकली किसका बना है? गोल्गी बॉडी बेसिकली बना है सिस्टरने का। किसका बना है? सिस्टरने का। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, गोल्गी बॉडी का ये वाला रीजन देखिए, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, मेरा ये वाला साइड, मेरा ये वाला साइड न्यूक्लियस की तरफ है, मेरा ये वाला साइड न्यूक्लियस की तरफ है, मेरा ये वाला साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है। तो गोल्गी बॉडी का वो साइड, गोल्गी बॉडी का वो साइड जो किसको फेस करता है? गोल्गी बॉडी का वो साइड जो किसको फेस करता है? गोल्गी बॉडी का वो साइड, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, गोल्गी बॉडी का ये वाला रीजन जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, इसे कहते हैं इसे कहते हैं सिस फेस। सी, sometime I behave like a joker, I act like a joker, but it doesn't mean I'm a joker. You are dealing with kids. बच्चों में बच्चा बनना पड़ता है। It's a art, it's a part of teaching. I'm 37-year-old man. तो sometime बच्चों में बच्चा बनना पड़ता है। तो ये वाला साइड गोल्गी बॉडी का कहलाता है सिस फेस। सिस फेस, इसी को बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, और इसी को बोलते हैं कन्वेक्स साइड। इसी को बोलते हैं कन्वेक्स साइड। कन्वेक्स साइड, गोल्गी बॉडी का वो वाला रीजन जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, गोल्गी बॉडी का वो वाला रीजन जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, गोल्गी बॉडी का वो वाला रीजन, गोल्गी बॉडी का वो वाला रीजन जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, गोल्गी बॉडी का वो वाला रीजन जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, उसको बोलते हैं ट्रांस फेस। उसी को बोलते हैं मैच्योरिंग फेस, और उसी को बोलते हैं कनकेव साइड। सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, कन्वेक्स साइड, ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस, कनकेव साइड। कनकेव साइड, यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। तो ये वाली जो चीज है, ये किसकी तरफ है? ये आपका किसकी तरफ है? ये है आपका टूवर्ड्स ER या फिर न्यूक्लियस। इसमें पूरा डायग्राम चलेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि जब आप ये समझाएंगे तो आप सेंटेंस की फॉर्म में अभी नहीं लिख सकते। आपको बच्चे को बताना पड़ेगा कि भाई सर सेंटेंस की फॉर्म में अगली स्लाइड में लिखेंगे। तब तक इतना खतरनाक समझा दूंगा, 5 बार समझाऊंगा, 5 बार। और ये है टूवर्ड्स, और इतिहास याद रखेगा महाराज, इस क्लास को याद रखना, याद रखना, ठीक है, देखते जाना। यह है टूवर्ड्स CM। CM का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन।
यहां लिख देता हूं सीएम, तो दोबारा मुझे फुल फॉर्म नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल का क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल का क्या हुआ बच्चों? गोल्गी बॉडी के इस साइड पर, गोल्गी बॉडी के इस साइड पर एक वेसिकल मिलते हैं, जिस वेसिकल को आप बोलते हैं कोटेड वेसिकल। कोटेड वेसिकल, कोटेड वेसिकल इज अ पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडी। कोटेड वेसिकल इज अ पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडी। लिख के बताओ, कोटेड वेसिकल जो गोल्गी बॉडी का पार्ट है वो किस साइड पे मिलेगा, सिस या ट्रांस? लिख के बताओ। द कोटेड वेसिकल विच इज अ पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडी इज लोकेटेड एट विच एंड, सिस और ट्रांस? नेशन वॉन्ट्स टू नो। बताइए, लिख के बताइए। सिस साइड पे मिलेगा। कोटेड वेसिकल जो गोल्गी बॉडी का पार्ट है वो गोल्गी बॉडी के किस साइड पे मिलेगा? वो मिलेगा अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी से घूसबम्प आने लगा क्या अरे दीवाने फोकस कर, अभी फोकस कर। तुझे क्या लगा कि लेक्चर 1 2 3 4 में मजा आ गया? अरे स्किल्स तो अब आएंगी बाहर बेटा सारा ध्यान अभी नीट में था बेटा। सोच, तुझे लेक्चर 1 2 3 4 5 6 में इतना मजा आ गया तो आज का क्या फिर देखते जाना। पहले भी बोला था, अब भी बोलता हूं, वो नशा ही क्या जो एकदम से बढ़ जाए, नशा वो है जो धीरे धीरे चढ़ता है, और ये पढ़ाई का नशा है। 5 लेक्चर में अगर अपने टीचर को समझ गए तो काहे का टीचर टाइम लगेगा। अब ध्यान से समझना, अब ये प्रोटीन और लिपिड किस वेसिकल में चले गए? ये प्रोटीन और लिपिड कोटेड वेसिकल में चले गए। कुछ मजबूरी रही होगी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल ने वो सामान पूरा का पूरा कोटेड वेसिकल में डाल दिया। हे कोटेड वेसिकल, हां ये ले प्रोटीन और ये ले लिपिड हमें फ्री कर, हमें फ्री कर, हमें फ्री करना बाबा। ट्रांसपोर्ट वेसिकल से सामान कहां गया? सामान गया कोटेड वेसिकल ऑफ गोल्गी बॉडी। सब लिखाऊंगा सेंटेंस की फॉर्म में, सब लिखाऊंगा सेंटेंस की फॉर्म में, सब लिखाऊंगा। आ जाओ। आरईआर ने क्या बनाया? आरईआर ने प्रोटीन बनाया। वो प्रोटीन कहां गया? वो प्रोटीन एसईआर के पास गया। एसईआर ने क्या बनाया? लिपिड बनाया। तो अब एसईआर पे कितनी चीजें हैं? 2 चीजें हैं। एक को क्या बोला? प्रोटीन। एक को क्या बोला? लिपिड। एसईआर ने वो दोनों चीजें किस में डाल दी? ट्रांसपोर्ट वेसिकल में डाल दी। और ट्रांसपोर्ट वेसिकल को बोल दिया कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। और ट्रांसपोर्ट वेसिकल ईआर को छोड़ के गोल्गी बॉडी के सिस साइड पे गया। गोल्गी बॉडी के सिस साइड पे गया, और सिस साइड पर जो कोटेड वेसिकल था उसके अंदर सामान डाल दिया। प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग कहां हुई? प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग गोल्गी बॉडी में हुई। तो गोल्गी बॉडी ने प्रोटीन और लिपिड को पैक किया, पैक किया। इसे बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, उसको बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। गोल्गी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम ईआर, गोल्गी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम ईआर। गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल रिसीव करता है, ट्रू। गोल्गी बॉडी का सिर्फ फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल रिसीव करता है, बिग ट्रू। गोल्गी बॉडी के
सिस साइड पर जो कोटेड वेसिकल्स होते हैं वो ईआर से मटेरियल रिसीव करते हैं। वेरी बिग 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 ट्रू। तीनों सेंटेंस सही हैं, तीनों सेंटेंस सही हैं, तीनों सेंटेंस सही हैं। अब यहां से प्रोटीन और लिपिड कहां गए? यहां से प्रोटीन और लिपिड कहां गए? सर हां सर, ये सेल मेम्ब्रेन की लेबलिंग तो आप साइड में भी कर सकते हो, आप नीचे लिख दो, हम तो तब भी समझ जाएंगे ये सेल मेम्ब्रेन है। आप यहां लिख दो कि ये सेल मेम्ब्रेन है। काहे को वहां लिखा है? तू मत हटाना, तू वहीं पे लिख के रख जहां तूने पहले लिखा था, तू वहीं पे लिख के रख जहां तूने पहले लिखा था। मैंने सेल मेम्ब्रेन नीचे लिख दिया। तो सर अब ये प्रोटीन और लिपिड कहां जाएंगे? कोटेड वेसिकल से प्रोटीन और लिपिड जाएंगे सिस्टरने में। कहां जाएंगे? सिस्टरने में। तूने सेल मेम्ब्रेन लेबलिंग यहां की थी, तू वहीं रख, वहीं रख, सादा हक। मैंने सेल मेम्ब्रेन की लेबलिंग नीचे कर दी, तू वहीं रख, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाना मत उसको। ठीक है। कोटेड वेसिकल से प्रोटीन सिस्टरने में गए। कोटेड वेसिकल से प्रोटीन कहां गए? सिस्टरने में गए। ये देखिए, सिस्टरने पे गए, ये रहा प्रोटीन और ये रहा लिपिड, सिस्टरने पे आ गया। प्रोटीन और लिपिड सिस्टरने पे आ गया। प्रोटीन के साथ सिस्टरने में शुगर जुड़ गया, लिपिड को मिर्ची लगी, बोला हमारे साथ भी शुगर जोड़ो। प्रोटीन और लिपिड के साथ शुगर जुड़ गया। बताओ इन प्रोटीन को क्या बोलेंगे और इन लिपिड को क्या बोलेंगे? प्रोटीन के साथ शुगर जुड़ गया, नमक का कर्ज अदा कर, नमक का कर्ज अदा कर। इन प्रोटीन का नया नाम, इन प्रोटीन का नया नाम ग्लाइकोप्रोटीन। इन लिपिड का नया नाम ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन शुगर अकेले थे, प्रोटीन को मोहब्बत हुई शुगर से, लिपिड को भी मोहब्बत हुई शुगर से। ऐसे प्रोटीन जिन पे शुगर अटैच होते हैं, ऐसे प्रोटीन को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे लिपिड जिन पे शुगर अटैच होते हैं, ऐसे लिपिड को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसका मतलब प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई किया गया, प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई किया गया, प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई किया गया। प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन गोल्गी बॉडी के किस पार्ट में होता है? कोटेड वेसिकल या सिस्टरने? नेशन वांट्स टू नो। प्रोटीन एंड लिपिड का मॉडिफिकेशन गोल्गी बॉडी के किस पार्ट में हुआ? कोटेड वेसिकल में हुआ या सिस्टरने में हुआ? कोटेड वेसिकल में हुआ या सिस्टरने में हुआ? प्रोटीन एंड लिपिड का मॉडिफिकेशन गोल्गी बॉडी के किस पार्ट में हुआ? नेशन wants to know. Nation wants to know. Nation wants to know. Nation wants to know. Nation wants to know. अभी तो देखते जा, क्लाइमैक्स देखते जाना। आज की क्लास तबाही है। सिस्टर ने, सिस्टर ने, सिस्टर ने, हे सिस्टर ने, हाँ तू बड़ा खतरनाक है, हम तो तुझको बहुत सिंपल समझ रहे थे। तू तो बहुत खतरनाक है रे। मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ऊपर वाले प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। नीचे वाले प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसिडेशन। ऊपर वाले को मैंने बोला ग्लाइकोसाइलेशन, नीचे वाले को मैंने बोला ग्लाइकोसिडेशन। आरईआर से प्रोटीन आने लगा, वो एसईआर पे जाने लगा, एसईआर पे प्रोटीन एंड लिपिड कलेक्ट होने लगे, वहां से निकला एक वेसिकल, वेसिकल का नाम था ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ट्रांसपोर्ट वेसिकल गया गोल्गी बॉडी के सिस साइड पर, गोल्गी बॉडी के सिस साइड पे मुझे मिला कोटेड वेसिकल, वहां मैंने डाला प्रोटीन,
वहां मैंने डाला लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड मूव्स टू सिस्टर ने, जहां पर इनका हुआ मॉडिफिकेशन। ऊपर वाले प्रोसेस को मैंने बोला ग्लाइकोसाइलेशन, नीचे वाले को मैंने बोला ग्लाइकोसिडेशन। समझ में आया तो लिख यस, समझ में आया तो लिख यस, वरना बाहर जाके बोलेगी बॉटनी वाला कुछ पढ़ाता नहीं, समझ मुझे कुछ आता नहीं, यो यो। लिख, ठीक है, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। इधर से नहीं रे बाबा, इधर से पढ़ाते हैं पीडब्ल्यू के टीचर्स, इधर से, समझा क्या? मालूम क्या? सीरियस, अब मैं सीरियस तो तू सीरियस, ठीक? आजा। अरे दीवाने, तेरे भाई की क्लास है, मस्त रहे। लास्ट क्लास में नेटवर्क इशू क्या हुआ? तुमको लगा खेल खत्म? अरे दीवाने, भड़ास है लास्ट क्लास की, बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। अब प्रोटीन और लिपिड मॉडिफाई हो चुके हैं, प्रोटीन और लिपिड मॉडिफाई हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए लिपिड को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए लिपिड को भूल जाओ, बता दूंगा लिपिड का क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में लिपिड के बारे में कुछ नहीं बताया है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ लिपिड को, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ प्रोटीन को याद रखो, थोड़ी देर के लिए सिर्फ प्रोटीन को याद रखो, लिपिड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हे प्रोटीन हां, हे लिपिड हां, आप मॉडिफाई हो चुके हैं, हां हां मॉडिफाई हो चुके हैं। ये बन चुका है ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जिसके ऊपर शुगर अटैच है उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसा लिपिड जिस पर शुगर अटैच है, ऐसे लिपिड को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। है तो ये प्रोटीन ही ना, है तो ये लिपिड ही ना, शुगर अटैच हो गया तो क्या हुआ, है तो प्रोटीन और लिपिड ही ना। हां, इनमें से, इनमें से क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, इनमें से, इनमें से क्लाइमैक्स है। पूरा फोकस करना, आई एम सीरियस, अगर मैं सीरियस हूं तो तुम भी सीरियस रहोगे, मैं नहीं हंस रहा हूं तो तुम भी नहीं हंसोगे, मैं सीरियस हूं तुम भी सीरियस रहोगे। क्लाइमैक्स है, फोकस करना है, पूरा फोकस करना है। क्लाइमैक्स है यार, क्लाइमैक्स है, कैसे हंसू, नहीं हंसूंगा, क्लाइमैक्स है। गोल्गी बॉडी के ट्रांस साइड पर एक वेसिकल होता है, जिस वेसिकल को आप, जिस वेसिकल को आप बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल। तो यहां काफी सारे प्रोटीन हैं, कोई एक प्रोटीन नहीं है, काफी सारे प्रोटीन हैं। आरईआर ने कॉन्टिन्यूसली प्रोटीन की सिंथेसिस की होगी, आरईआर ने प्रोटीन की सिंथेसिस की होगी, आरईआर ने प्रोटीन की सिंथेसिस की होगी, कॉन्टिन्यूसली आरईआर ने प्रोटीन की सिंथेसिस की होगी, बहुत सारे प्रोटीन बनाए होंगे। तो यहां काफी सारे प्रोटीन हैं, उनमें से, उनमें से कुछ प्रोटीन किस वेसिकल में गए, बताओ जरा, कुछ प्रोटीन किस वेसिकल में गए, कुछ प्रोटीन किस वेसिकल में गए, बताइए। सिस्टरने से कुछ प्रोटीन किस वेसिकल में गए, सिस्टरने से कुछ प्रोटीन किस वेसिकल में गए, सिस्टरने से कुछ प्रोटीन सर सिक्रेटरी वेसिकल में गए। सिस्टरने में काफी सारे प्रोटीन थे जो मॉडिफाई हो चुके थे, जो जिन प्रोटीन पर शुगर अटैच थी, काफी सारे प्रोटीन थे जो मॉडिफाई हो चुके थे जिन पर शुगर अटैच थी।
तो उनमें से काफी सारे प्रोटीन आपके किस वेसिकल में गए? सिक्रेटरी वेसिकल में गए। और सिक्रेटरी वेसिकल से वो प्रोटीन सेल से बाहर चले गए, क्योंकि सिक्रेटरी वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के पास है। सिक्रेटरी वेसिकल से जो प्रोटीन है वो बाहर चले गए। सिक्रेटरी वेसिकल से प्रोटीन बाहर चले गए, आउटसाइड दी सेल। 3 बार समझाऊंगा, सुनना। आउटसाइड दी सेल। सिस्टर्ने में काफी सारे प्रोटीन थे, जिनमें से काफी सारे प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में चले गए। सिस्टर्ने पर मॉडिफिकेशन के बाद काफी सारे प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में चले गए, और सिक्रेटरी वेसिकल से प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर चले गए। सेल मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर चले गए। सिक्रेटरी वेसिकल से प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर चले गए, आउटसाइड दी सेल। सिस्टर्ने में बहुत सारे प्रोटीन थे, उनमें से काफी सारे प्रोटीन सिस्टर्ने से सिक्रेटरी वेसिकल में चले गए। सिस्टर्ने से सिक्रेटरी वेसिकल में चले गए, और सिक्रेटरी वेसिकल से प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन से बाहर चले गए। सेल मेम्ब्रेन से बाहर चले गए। सिस्टर्ने में काफी सारे प्रोटीन थे, उनमें से काफी प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में चले गए। काफी प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में चले गए, अब वो प्रोटीन सेल से बाहर चले गए, आउटसाइड दी सेल। यहां तक समझ में आया तो यस लिख। यहां तक समझ में आया तो यस लिख। क्लाइमेक्स तो बाकी है अभी। यहां तक समझ में आया तो यस लिख। यहां तक समझ में आया तो यस लिख। यहां से समझ में आया तो यस लिख। लिखना। यहां तक समझ में आया तो यस लिख। सर आपने कहा कि यहां से काफी सारे प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में गए। आपने ये नहीं कहा कि सारे प्रोटीन गए। आपने ये नहीं कहा कि सिस्टर्ने से सारे प्रोटीन यहां गए। आपने कहा काफी सारे प्रोटीन यहां गए। इसका मतलब कुछ गूदड़ी के लाल हैं। कुछ प्रोटीन है जो सिक्रेटरी वेसिकल में नहीं गए। कुछ प्रोटीन है जो सिक्रेटरी वेसिकल में नहीं गए। कुछ प्रोटीन है जो सिक्रेटरी वेसिकल में नहीं गए, और वो प्रोटीन सिस्टर्ने से बाहर आ गए। वो प्रोटीन सिस्टर्ने से बाहर आ गए सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। कुछ प्रोटीन सिस्टर्ने से निकले और सेल के साइटोप्लाज्म में आ गए। कुछ प्रोटीन सिस्टर्ने से सिक्रेटरी वेसिकल में नहीं गए। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। कुछ प्रोटीन सिस्टर्ने से सिक्रेटरी वेसिकल में नहीं गए। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। कुछ प्रोटीन सिस्टर्ने से सिक्रेटरी वेसिकल में नहीं गए। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। जिनको बाहर जाना था वही सिक्रेटरी वेसिकल में गए। जिन्हें सेल से बाहर जाना था वही सिक्रेटरी वेसिकल में गए। कुछ गूदड़ी के लाल हैं कुछ प्रोटीन जो यहां से सिक्रेटरी वेसिकल में नहीं गए। वो प्रोटीन सिस्टर्ने से बाहर आ गए, सेल के अंदर आ गए। सेल के अंदर हैं। ये स्ट्रक्चर जो सिस्टर्ने से अराइज हुआ, ये स्ट्रक्चर जो सिस्टर्ने से अराइज हुआ, जिसके अंदर प्रोटीन है, इस स्ट्रक्चर को दुनिया बोलती है लाइसोसोम। ये था क्लाइमेक्स। ये था क्लाइमेक्स। लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी से होता है। फील आया तो यस लिख। लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी से होता है। 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 लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन है, लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन है,
उसकी सिंथेसिस किसने की? लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन है उन प्रोटीन की सिंथेसिस किसने की? लिख के बता। लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड द रॉकी भाई, इसलिए शायद लोग रॉकी भाई बोलते हैं। बताइए जरा, लिख के बताइए, लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन है उन प्रोटीन की सिंथेसिस किसने की? खेल बहुत बड़ा है, छोटे खेल तुम भी नहीं खेलते छोटे खेल हम भी नहीं खेलते। लाइसोसोम को बनाने वाले प्रोटीन आरईआर से आए, 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 लाइसोसोम को बनाने वाले प्रोटीन आरईआर से आए। लेकिन लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी से हुआ, लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी से हुआ, लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी से हुआ। आजा अब सेकेंड टाइम समझ, फिर थर्ड टाइम समझ, 3 बार समझाऊंगा। आजा आजा। आरईआर ने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। आरईआर ने क्या बनाया? अरे दीवाने, आरईआर ने बनाया प्रोटीन। वो प्रोटीन कहां गया? एसईआर के पास गया। एसईआर क्या बना के बैठा था? लिपिड बना के बैठा था। एसईआर पे कितनी चीजें हो गई? 2 चीजें हो गई, एक को बोला आरईआर, एक को बोला एसईआर। जो स्पैमर होते हैं ना 4-5 क्लास करने के बाद ना स्पैमर को भी हमसे प्यार हो जाता है हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। पता है क्या बोलते हैं कि यार ये आदमी इतने अच्छे कंटेंट देता है, इतनी एनर्जी से पढ़ाता है, एनसीईआरटी बूस्टर भी कराता है, शॉर्ट नोट्स भी देता है, हैंड रिटन लिखता है हमारे लिए, इतनी मेहनत करता है, एनसीईआरटी भी कराता है, इसके लिए गलत नहीं। क्योंकि स्पैमर इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, he or she belongs to mammalia class, he or she is eukaryote, belongs to animal kingdom। इनका भी कोई भाई या बहन होगी, वो भी शायद कभी ना कभी नीट या जेईई की किसी ना किसी की प्रिपरेशन करेगी, वो भी कभी ना कभी पढ़ाई करेगी। तो यहाँ स्पैमर का भी मन परिवर्तन कर जाता है। 1-2% के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते अब लिपिड की सिंथेसिस की एसईआर ने, आरईआर ने बनाए प्रोटीन, ये प्रोटीन गए एसईआर के पास, एसईआर के पास प्रोटीन भी है, लिपिड भी है। एसईआर से प्रोटीन और लिपिड पैक्ड हुए ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर, ट्रांसपोर्ट वेसिकल गोल्गी बॉडी के पास गया, गोल्गी बॉडी के सिस साइड पर गया, गोल्गी बॉडी के फॉर्मिंग फेज पर गया, कन्वेक्स साइड पर गया और गोल्गी बॉडी के कोटेड वेसिकल में प्रोटीन और लिपिड डाल दिया। इसको बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, जो गोल्गी बॉडी करता है। ये प्रोटीन और लिपिड कोटेड वेसिकल से आपके मूव कर गए सिस्टर्ने पर और यहां प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन हुआ, शुगर इनके साथ ऐड हुई, बोला ग्लाइकोप्रोटीन, बोला ग्लाइकोलिपिड, इस प्रोसेस को बोला ग्लाइकोसाइलेशन, इस प्रोसेस को बोला ग्लाइकोसिडेशन। यहां से काफी सारे प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में आ गए, सिस्टर्ने से काफी सारे प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में आ गए और जो प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल में आए वो सेल से बाहर चले गए और वो प्रोटीन जो सिक्रेटरी वेसिकल में आए वो प्रोटीन थे आपके सिक्रेटरी प्रोटीन, वो प्रोटीन थे आपके सिक्रेटरी प्रोटीन। लेकिन कुछ गुदड़ी के लाल थे, कुछ प्रोटीन थे जो सिस्टर्ने से सिक्रेटरी वेसिकल में नहीं आए, वो प्रोटीन सिस्टर्ने से बाहर आ गए, सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में आ गए और उस स्ट्रक्चर को बोला लाइसोसोम, जिसके अंदर वो प्रोटीन है जो प्रोटीन सिस्टर्ने से आए हैं और इन प्रोटीन को बनाया था आरईआर ने। इसका मतलब ये प्रोटीन, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको पूरा लिखूंगा, सेंटेंस की फॉर्म में लिखूंगा, पूरा का पूरा सेंटेंस की फॉर्म में लिखूंगा। अब हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, अरे अब हम लिखेंगे। समझ में आया तो यस लिख।
समझ में आया तो यस लिख। अब हम सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे। लिपिड का क्या हुआ? वो लिपिड वहां से सेल मेम्ब्रेन में चले जाएंगे। वो लिपिड सेल मेम्ब्रेन में भी जा सकते हैं, सेल से बाहर भी जा सकते हैं, और सेल के साइटोप्लाज्म में लिपिड बॉडी की फॉर्म में भी पड़े हो सकते हैं। वो लिपिड सेल मेम्ब्रेन में भी जा सकते हैं, उसका पार्ट बनेंगे, या फिर सेल से बाहर चले जाएंगे, या सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ेंगे। आओ अब हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे। एकदम से दिखाता तो फील नहीं होता रे। ट्रांसपोर्ट वेसिकल, सिस फेस, ट्रांसफेस, गोल्गी बॉडी। तुम्हें ये देखना ही नहीं है। आ जाओ अब हम लिखेंगे, अब हम नोट्स लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन नोट्स लिखेंगे। आओ, आर ई आर, और ये है आपका SER। ठीक, RER, रुक जाओ, RER है, SER है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, RER ने क्या बनाया था? RER ने आपका बनाया था प्रोटीन। SER ने क्या बनाया था? लिपिड। ठीक, उसके बाद ये प्रोटीन आपके मूव कर गए, प्रोटीन आपके मूव कर गए, प्रोटीन मूव्स टू, कहां मूव कर गए? SER पे मूव कर गए। अब SER ने क्या किया? SER ने क्या किया? SER ने रिलीज किया, क्या रिलीज किया? ट्रांसपोर्ट वेसिकल। उस ट्रांसपोर्ट वेसिकल में क्या था? उस ट्रांसपोर्ट वेसिकल में प्रोटीन था और लिपिड था। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहां गया? वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या गया? उसके बाद ट्रांसपोर्ट वेसिकल moves to this side of गोल्गी बॉडी। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद प्रोटीन एंड लिपिड पैक्ड इनटू कोटेड वेसिकल ऑफ गोल्गी बॉडी। जो अर्जुना बैच के लिए डेमो लेक्चर दिया गया था उसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया था, लेकिन काफी सारी चीजें हाइड की हुई थी। सब कुछ वहां बता देता तो फिर आज समझ गए। प्रोटीन एंड लिपिड पैक्ड इनटू कोटेड वेसिकल ऑफ गोल्गी बॉडी। उसके बाद और इसको बोलते हैं आप पैकेजिंग। अगर मैं किसी चीज को सेल से बाहर फेंक रहा हूं, इंग्लिश वर्ड है, आप मुझे बताओ, उसको इंपोर्ट बोलेंगे या एक्सपोर्ट बोलेंगे? मैं किसी चीज को सेल से बाहर फेंक रहा हूं, मेरे घर से मैं किसी सामान को बाहर फेंक रहा हूं, मुझे अपने घर से सामान मुंबई में भेजना है, इसको इंपोर्ट बोलेंगे या एक्सपोर्ट बोलेंगे? बताइए। मुझे सामान मुंबई में भेजना है, मेरे घर से बुक्स मुंबई में जानी है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट। तो समझ जाना क्यों पूछा मैंने। प्रोटीन एंड लिपिड पैक इनटू कोटेड वेसिकल ऑफ गोल्गी बॉडी। नाउ प्रोटीन एंड इसके बाद प्रोटीन एंड लिपिड मूव्स टू
सिस्टरने। और सिस्टरने में क्या हुआ था? सिस्टरने में आपके बने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। इसका मतलब यहां हुआ मॉडिफिकेशन। तो चीजों को पहले आप चीजों को रिसीव कीजिए, ठीक, उसके बाद पैकेजिंग कीजिए, फिर मॉडिफिकेशन कीजिए, और मॉडिफिकेशन होने के बाद दो चीजें होंगी। आपका प्रोटीन या तो आउटसाइड दी सेल जाएगा, ठीक है, आपका प्रोटीन आउटसाइड दी सेल जाएगा। किसके थ्रू? सिक्रीटरी वेसिकल। या फिर प्रोटीन comes out from सिस्टरने in form of लाइसोसोम। तो जो प्रोटीन लाइसोसोम बनाते हैं वो प्रोटीन सेल से बाहर नहीं जाते। इसका मतलब इन प्रोटीन को आप बोलेंगे इंट्रासेलुलर टारगेट। इंट्रासेलुलर टारगेट, क्योंकि ये प्रोटीन सेल के अंदर ही है, इनसाइड सेल है। तो एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है इंट्रासेलुलर। जो प्रोटीन लाइसोसोम बनाते हैं वो प्रोटीन सेल के अंदर रहते हैं, इंट्रासेलुलर। इन्हीं प्रोटीन को आप बोलते हैं नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन। तो आरईआर दोनों टाइप के प्रोटीन बनाता है, नॉन सिक्रीटरी भी बनाता है और सिक्रीटरी भी बनाता है। तो बच्चों, आरईआर से समान एसईआर। एसईआर ने ट्रांसपोर्ट वेसिकल निकाला, उसमें प्रोटीन लिपिड दोनों थे। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल गोल्गी बॉडी के सिस साइड पे गए, उसके बाद प्रोटीन और लिपिड गोल्गी बॉडी के कोटेड वेसिकल में गए, वहां से सिस्टरने में गए। सिस्टरने में मॉडिफिकेशन हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बने, और प्रोटीन सेल से बाहर चले गए। उन प्रोटीन को सिक्रेटरी प्रोटीन बोला। जो प्रोटीन सेल के अंदर यूज हुए उसको आपने बोला इंट्रासेलुलर प्रोटीन, इनसाइड द सेल नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन। एकदम फील हुआ तो आप यस लिख दीजिए। ये छुट्टी छुट्टी मत लिखिए, छुट्टी छुट्टी मत लिखिए, ठीक है। 2 साल की पढ़ाई है बेटा, इतना कंपटीशन टफ हो गया है। ये एटीट्यूड रखोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, बहुत टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं 3 मिनट का प्रवचन नहीं दूंगा, ठीक। कंटेंट ही मोटिवेशन है, याद रखिएगा। ये आपकी चीज आपको समझ में आ गई तो आप यस लिख दीजिए। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आप मेरे लिए रुक जाइए। चीजें अभी स्कैटर्ड हैं, इनको पैक करने दीजिए। मेहनत करके लेक्चर को बनाया है, ठीक है, तो हमारा तिरस्कार मत करिए, ठीक। ये आपको समझ में आ गया है। अब जरा हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले गोल्गी बॉडी में जो सिस्टरने हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज हैं। जब चीजें ऐसे अरेंज होती हैं, जब चीजें ऐसे अरेंज होती हैं, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिकली, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिकली। जब चीजें ऐसे अरेंज होती हैं इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिकली, कॉन्सेंट्रिकली। अब मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जैसे कि सिस्टरने फ्लैट होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं, है ना, गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस के पास होता है। कुछ इस तरह की चीजें आएंगी जो डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब थ्योरेटिकल चीजें हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पे मत जाना, अभी क्वेश्चन नहीं करना, ध्यान से सुनना। एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा। कैमिलो गोल्गी
1898 में उन्होंने ऑब्जर्व किया डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर। डेंसली स्टेन का मतलब क्या हुआ? डेंसली स्टेन का मतलब हुआ ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आप किसी डाई से स्टेन करोगे और जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो काफी डेंस दिख रहा है, एक डार्क दिख रहा है, काफी डेंस दिख रहा है, एक आपको डार्क दिख रहा है। मतलब ये डाई को बहुत अच्छी तरीके से अपने ऊपर रिसीव करता है। डाई से जब आप इसको स्टेन करोगे तो आप जब देखोगे तो एक बहुत डेंस, एक कंजेस्टेड भीड़ भाड़ जैसा एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसको बोलते हैं डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर, डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर। और गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस के पास होता है, क्योंकि गोल्गी बॉडी ईआर से मटेरियल रिसीव करता है और ईआर न्यूक्लियस के पास है। ये न्यूक्लियस के पास क्यों है? क्योंकि इट रिसीव मटेरियल फ्रॉम ईआर। और ईआर जो है, ईआर आपका किससे कनेक्टेड है? ईआर आपका कनेक्टेड है न्यूक्लियस के साथ। इसको डिस्कवर्ड किया था गोल्गी बॉडी ने, जिसके अंदर बहुत सारे डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जिसको सिस्टर्ने बोलते हैं, जिसका डायमीटर थ्योरेटिकल रट्टा मारने वाला 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर है सिस्टर्ने। दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। देखिए इस तरीके से थे, पैरेलल, एक दूसरे के कैसे थे? पैरेलल थे। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्गी बॉडी। सेल्स में काफी सारी गोल्गी बॉडी होती है, तो हर गोल्गी बॉडी में सिस्टर्ने का नंबर फिक्स नहीं होता। हर गोल्गी बॉडी में अरे तुम क्वेश्चन कर रहे हो, अरे गजब, तुम तो स्मार्ट हो गए। हर गोल्गी बॉडी में सिस्टर्ने का नंबर फिक्स नहीं होता। किसी गोल्गी बॉडी में सिस्टर्ने 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे। इसका मतलब सिस्टर्ने का नंबर गोल्गी बॉडी में वैरी करता है। गोल्गी सिस्टर्ने कॉन्सेंट्रिकली अरेंज है। जब चीजें इस तरीके से अरेंज होती हैं, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिकली। कहां है? नियर द न्यूक्लियस। डिस्टिंक्ट का मतलब है क्लियरली विजिबल। डिस्टिंक्ट का मतलब है क्लियरली विजिबल, कॉन्वेक्सिस और फॉर्मिंग फेस। और दूसरा है कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। दोनों फेस डिफरेंट हैं बट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि चीजें मूव करती हैं सिस से ट्रांस साइड। क्योंकि जो मटेरियल हैं वो मूव करते हैं सिस से ट्रांस साइड। इसका मतलब फेस दोनों अलग अलग हैं बट आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि चीजें सिस से ट्रांस की तरफ जाती हैं। गोल्गी apparatus परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब रिसीव मटेरियल फ्रॉम ईआर। एनसीईआरटी का मतलब इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करना नहीं होता है, ये होता है जो बता रहा हूं। और उस मटेरियल को या तो डिलीवर करो इंट्रासेलुलर टारगेट। इंट्रासेलुलर टारगेट मतलब लाइसोसोम, या फिर सिक्रीटेड आउटसाइड दी सेल, मतलब वो प्रोटीन जो सिक्रेटरी वेसिकल में सेल से बाहर गए। ऐसे मटेरियल जिनको आप पैक करोगे वेसिकल की फॉर्म में। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम ईआर। किस वेसिकल की बात हो रही है? ट्रांसपोर्ट वेसिकल की बात हो रही है, क्योंकि क्या लिखा है? फ्रॉम ईआर। ईआर से कौन सा वेसिकल आता है? ईआर से ट्रांसपोर्ट वेसिकल आता है, और वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्यूज होता है सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी। सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी में कौन से वेसिकल में सामान डालता है? कोटेड वेसिकल में जाता है, और उसके बाद वो सामान मैच्योरिंग फेस पे जाता है। इसलिए गोल्गी बॉडी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोजली एसोसिएट होता है। ईआर, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम आपस में कनेक्टेड हो गए, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। वैक्यूल कैसे कनेक्टेड है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। 3 तो प्रूफ कर दिए ना। अ नंबर ऑफ प्रोटीन, अ नंबर ऑफ प्रोटीन, अ नंबर ऑफ प्रोटीन जिसको सिंथेसाइज करता है राइबोसोम, कहां है? ईआर पर है। इसका मतलब कौन से ईआर की बात हो रही है? आरईआर। उन प्रोटीन को मॉडिफाई किया गया कहां पर? सिस्टर ने। मॉडिफाई का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन। और मॉडिफाई किया गया किससे पहले? इससे पहले कि हम उसको ट्रांसफेज से बाहर निकालें, उससे पहले प्रोटीन को मॉडिफाई किया गया। इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। एक एक चीज आपको फील कराई, एक एक चीज आपको फील कराई। अब आपका होमवर्क क्या होगा? सुनिए, होमवर्क क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कल आपको मिलेगा। इस लेक्चर का रिवीजन लेक्चर कल आपको मिलेगा 8 मिनट पे। ये कल आपको मिलेगा। आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको एनसीईआरटी बूस्टर करना है। किस टॉपिक का सर? गोल्गी बॉडी का, जिसको मैं कल डिस्कस करूंगा। और आज आपको L5, L6 और L4 इन तीनों का रिवीजन करके आना है। L5, L6, L4 कल की क्लास में आप इन तीनों का रिवीजन करोगे। L1, L2, L3 का नहीं करोगे, L5, L6, L4 का रिवीजन करोगे। ठीक है, रिवीजन करने में अब आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। और L7 को आप 1 आवर लगा के आज पढ़ोगे। बच्चों, कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि पीडब्ल्यू का ऑफिशियल प्रोग्राम था। बहुत बड़े बैच की लॉन्चिंग थी, यकीन 2.0। आप समझते होंगे उसकी इंटेंसिटी क्या है। इसके लिए हमें नोएडा जाना पड़ा। एक ऑफिशियल प्रोग्राम था, ये मेरा प्रोग्राम नहीं था, कंपनी का प्रोग्राम था। इस वजह से आपकी कल की क्लास हमने सैटरडे को रिशेड्यूल की है। ठीक है, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और एक कमेंट ऐप में ज़रूर करना यार। और आज तो लेक्चर का फीडबैक देना, ये लेक्चर याद रहेगा। आपके जो वर्ड्स होते हैं ये हमें प्रेरित करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं अच्छा समझाने के लिए। ठीक है, हर लेक्चर तबाही होगी, अब सिर्फ तबाही होगी। आप बस पढ़ाई करना, सिलेक्शन देना। ठीक है, समझाते हुए कई बार कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, समझाने के लिए थोड़ा सा जोकर भी बनना पड़ता है। बट आई एम 37 ईयर ओल्ड मैन। ठीक, तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा, जान लगा देंगे। ठीक है, और तो क्या बोलूं, कंटेंट ही मोटिवेशन है। थैंक यू। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई कल फिर आएगा। थैंक यू।